सुप्रभात। आज हम संस्कृत पुस्तक का पाठ 3 प्रबोधनम पढ़ने जा रहे हैं। प्रबोधनम, इस पाठ में कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं। ये सूक्तियाँ हमारे जीवन में हमें नई दिशा देते हैं, हमें नई प्रेरणा देते हैं, नई शिक्षा देते हैं। तो आइए इन संस्कृत सूक्तियों को हम हिंदी भावार्थ के साथ पढ़ें और उन्हें समझें। तो पहली सूक्ति यहाँ पर दी गई है। इसके अनुसार इसमें कहा गया है, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषाय सदा। इसका अर्थ है कि पुरुष को सदा ही गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसका भाव ये नीचे संस्कृत में दिया गया है, जिसे हम हिंदी में समझेंगे। इसका भाव ये है, प्रत्येक नरः गुणान् प्राप्तुं प्रयासः कुर्यात्। प्रत्येक नर को गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यतः अर्थात क्योंकि। संस्कृत में यतः को क्योंकि क्या कहा जाता है। अब आगे दिया गया है, यतः गुणैः एव समाजे सम्मानं लभ्यते। यतः क्योंकि गुणों से ही हमें समाज में सम्मान प्राप्त होता है। गुणहीनः यदि कुलीनः धनवानः वा अपि भवति तथापि समाजः सः आदरं न लभते। कहा गया है इसमें कि यदि कोई गुणहीन है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वो कुलीन हो, भले ही अच्छे कुल में जन्मा हुआ हो या धनवान हो, तब भी उसे समाज में आदर प्राप्त नहीं होता। अतः सर्वदा गुणेभ्यः एव प्रयत्नः विधेय। इसलिए हमें सदा ही गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब अगली सूक्ति पे चलते हैं। अगली सूक्ति कहती है, संस्कृत में दी गई है, जो कि आतुरः सर्वभक्षी च नरः शीघ्रं विनश्यति। अर्थात जो रोगी हो और रोगी होने के बावजूद सब कुछ खाने वाला हो, सर्वभक्षी हो, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है, यहाँ पर इसका भाव दिया गया है। यह जनः खाद्यम अखाद्यम वा सर्वमेव खादति। जो लोग खाने योग्य और नहीं खाने योग्य सब कुछ खाते हैं, सह रोगी भूत्वा शीघ्रमेव नश्यति। वो रोगी होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे उनका शरीर भी नष्ट हो जाता है। स्वास्थ्य लाभाय किम खादनीयम किम च न खादनीयम इति अवश्यम एव विचारणीयम। स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। जनः सदैव पौष्टिकं भोजनम एव खादेत मितभुक् च स्यात्। लोगों को सदा ही पौष्टिक भोजन करना चाहिए और बिना भूख लगे कभी भी नहीं खाना चाहिए। जब भूख लगे तो ही खाना चाहिए। अब अगली सूक्ति पढ़ते हैं हम और इसका भाव समझते हैं। अगली सूक्ति कहती है, मंदो अपि अमंदताम एति संसर्गेण विपश्चितः। अर्थात मंद भी, मंद का मतलब यहाँ पर है कम बुद्धि वाला। मंद भी यदि अमंदतम अर्थात किसी बुद्धिमान के साथ, संसर्गेण विपश्चितः यदि मंद भी किसी बुद्धिमान के साथ रहे तो वह बुद्धिमान हो जाता है। अब इसका भाव समझते हैं। मंद बुद्धिः जनः अपि यदि बुद्धिमत्ता सह मित्रतां करोति। यदि कोई मंद बुद्धि है, कम बुद्धि वाला है, वह भी यदि बुद्धिमान के साथ मित्रता करता है, विद्वद्भिः सह तिष्ठति, वह भी विद्वान हो जाता है। तदा सत्संगेन सोऽपि शीघ्रम एव विद्वान भवति।
तब सत्संग के द्वारा वह भी शीघ्र ही विद्वान हो जाता है। तस्य मतिः अपि तीक्ष्णा जायते, अतः सज्जनैः सह एव संगति करणीया। उसकी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाती है जल्दी ही, जो मंद बुद्धि है उसकी बुद्धि। इसलिए हमें सदा ही सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों का संग करना चाहिए। अब अगली सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं। अगली सूक्ति के अनुसार अकुलीन अपि शास्त्रज्ञो दैवैः अपि पूज्यते। अर्थात यदि अकुलीन मतलब छोटी दर्जे वाला व्यक्ति, छोटे कुल में जन्मा व्यक्ति अकुलीन है, जो कुलीन नहीं है मतलब ऊंचे कुल में जन्मा नहीं है, छोटे कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति है, वह भी यदि शास्त्रज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता है, तो वह भी देवताओं के द्वारा पूजा जाता है। यही इसमें कहा गया है। अब आइए इसका भाव समझते हैं। जीवने विद्यायाः एव महत्वं वर्तते। जीवन में विद्या का बहुत महत्व है, विद्या का ही महत्व है। जनस्य कुलं रूपं धनं वा न तथा महत्वं वहति। किसी का भी जन मतलब लोगों का किसी का भी कुल, रूप, धन ये उतना महत्व नहीं देता जितना कि ज्ञान महत्व देता है। यथा तस्य ज्ञानम, तो किसी के भी कुल, रूप और धन का उतना महत्व नहीं है जितना उसके ज्ञान का है। यदि कोऽपि जनः उच्च कुलस्य न अस्ति, यदि कोई उच्च कुल का नहीं है, रूपवान न अस्ति, रूपवान नहीं है, धनवान अपि न अस्ति, धनवान भी नहीं है, परम सह विद्वान अस्ति, लेकिन वह विद्वान है, तदापि सह सम्मान्यः पूज्य च भवति, फिर भी वह पूजने के योग्य है। अतः सर्व विहाय विद्यार्जनम कुरुत। अतः बाकी सबको त्याग कर हमें विद्यार्जन करना चाहिए, अधिक से अधिक विद्या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी सच्ची सुंदरता बढ़ती है। अब अगली सूक्ति कहती है, जीवनम मानमूलम ही माने म्लाने कुतः सुखम। जीवन में मान ही सब कुछ है, मान के नष्ट हो जाने पर कहाँ से सुख मिलेगा। तब इसका भाव क्या है, इसे हम समझते हैं। जीवनस्य आधारशिला मानम एव अस्ति। जीवन की आधारशिला ही मान है। मान हानि संजाते सर्वमेव समाप्यते। मान की हानि होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, जिसका मान चला जाता है उसके लिए। सम्माने नष्टे जीवनम अपि नष्टम भवति। सम्मान के नष्ट होने पर जीवन भी नष्ट हो जाता है। सर्वाणि सुखानि विनष्टानि भवति। सर्वाणि सुखानि विनष्टानि भवन्ति। सभी सुख, जितने भी जीवन में सुख हैं, ऐसा लगता है कि वे सभी समाप्त हो गए हैं। तस्य जीवनम मृततुल्यं भवति। अतः यत्किमपि भवेत् मानस्य रक्षा अवश्यमेव करणीया। तो इस भाव में यह बताया गया है कि जीवन में यदि मान समाप्त हो गया तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, सारे सुख समाप्त हो गए। इसलिए कुछ भी करके हमें अपने मान की रक्षा करनी चाहिए। अगर मान नहीं है तो जीवन मृत तुल्य हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है। अगली सूक्ति पढ़ते हैं। अगली सूक्ति कहती है, अनवसरे यदुक्तम सुभाषितम तच्च भवति हास्याय। अनवसरे मतलब बिना अवसर के बोला गया, कहा गया
सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन भी हंसी का पात्र हो जाता है। मतलब यदि आप बिना सोचे समझे कुछ भी कभी भी बोलते हैं, उपयुक्त अवसर न देखकर बिना अवसर के बोलते हैं सुंदर वचन भी, तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। अब इसका क्या भाव है, ऐसा क्यों कहा गया है, आइए समझते हैं। जीवने अवसर परीक्ष एव वक्तव्यम। जीवन में अवसर को देख कर ही, उसका परीक्षण करके ही हमें कुछ बोलना चाहिए कि ये उपयुक्त अवसर है कि नहीं हमारी बात कहने का। अनवसरे कथितम अमूल्यम वचनम अपि उपहासस्य कारणम भवति। अनवसरे कथितम अर्थात बिना अवसर के कहा गया अमूल्य वचन भी उपहास का कारण बनता है। अतः ध्यातव्यम यत् उचितम अनुचितम वा यत् किमपि वक्तव्यम। अतः ध्यान रहे कि यत् अर्थात की होता है संस्कृत में, की संयोजक के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। तो अतः ध्यान रहे कि उचित या अनुचित कुछ भी, जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो उचित अवसर देखकर ही कहें। उचिते अवसरे कथनीयम अन्यथा मौनम एव धारणीयम। और अगर उचित अवसर नहीं है उस बात को कहने का तो अच्छा है कि आप मौन ही रहें। ठीक है, तो इस सूक्ति में यही समझाया गया है कि हमें बिना अवसर के कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए। और अगर आप बिना अवसर के कुछ बोलना चाहते हैं तो अपने आप को संभालें और ऐसे मौके पर आप मौन रहें और बिना अवसर के कोई भी बात न बोलें। तो इन सूक्तियों को जो हमने संस्कृत में पढ़ी है, इन्हें अपने जीवन में हम उतारें, अपने व्यवहार में लाएं, इससे हमें बहुत लाभ होगा। तो आशा है कि आप इन सूक्तियों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।